नमस्ते समधन जी। अरे समधन जी नमस्कार। और समधन जी आप सभी कैसे हैं और भाई साहब कैसे हैं? हम सभी अच्छे हैं समधन जी, आप बताएं वहाँ सब कैसे हैं? यहाँ भी सब कुशल मंगल है समधन जी। अच्छा समधन जी, वो मैंने इसलिए फोन किया था कि आज आपका दामाद विशाल आ रहा है कंचन बहू को लेने के लिए। जी समधन जी, कंचन ने पहले ही सभी तैयारियां भी कर ली है। ठीक है, नमस्ते समधन जी। कंचन, ओ बेटा कंचन। हाँ मम्मी। बेटा विशाल की मम्मी का फोन था, वो बता रही थी कि विशाल तुम्हें लेने आ रहा है। तो मम्मी आपको उन्हें बोलना था ना कि आपको बताने की क्या जरूरत है, आपके बेटे ने आपकी बहू को तो पहले ही बता दिया है। अरे बेटा भला मैं ऐसे कैसे बोल सकती थी समधन जी को, बस उन्होंने बताया और मैंने हाँ कह दिया। बेटा अगर मैं उन्हें ऐसा बोलती तो उन्हें कितना बुरा लगता। अरे आप जानते नहीं है मम्मी, उस बुढ़िया को अपने बहू और बेटे के बीच में घुसने का बड़ा शौक है। कंचन ये तो बहुत ही गलत बात है बेटा, तुम्हें अपनी सास के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। मम्मी आप इन सारी बातों को छोड़िए और बस आप मेरा एक काम कीजिए। क्या काम है? मम्मी जब ये आएंगे ना तो आप ना इन्हें तरीके से समझा देना। कंचन ये कौन सा तरीका है तुम्हारे बात करने का? देखिए मम्मी, वैसे भी मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन आपके और पापा के कहने से मैंने ये शादी कर तो ली। लेकिन मैं उस घर में अपनी खुशियों का गला नहीं घोट सकती, इसलिए आप इन्हें अच्छे से समझा देना कि आपकी बेटी को घूमने फिरने और बाहर खाना खाने का बड़ा ही शौक है। ये घर का रोज रोज बोरिंग खाना ना ही मैं बना सकती हूँ और ना मैं खा सकती हूँ। और दूसरी बात मम्मी, इन्हें ये भी बात आप अच्छे से समझा देना कि बहू बेटे के बीच में जरूरत से ज्यादा अपने माँ बाप को ना घुसाए। अरे मम्मी जब देखो तब ये सिर्फ मम्मी पापा की ही रटन लगाए रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी भी अपनी मम्मी का पल्लू पकड़कर घूमते हैं ये। कंचन लेकिन अब तुम भी बच्ची नहीं रह गई हो, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और अब तुम अपने बातचीत करने का तरीका बदलो। भला ये कौन सा तरीका है दामाद जी और अपनी सास के बारे में बात करने का? अरे आप भी ना मम्मी, एक तो वैसे भी मैं शादी नहीं करना चाहती थी, वो तो आप लोगों ने मुझे कितना मजबूर कर दिया कि अच्छा लड़का है, अच्छा रिश्ता है, छोटा सा परिवार है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, तो बेटा तू इससे शादी कर ले। तो मैंने आप लोगों की बात मान ली ना, कर ली मैंने इनसे शादी। लेकिन मम्मी जो जिंदगी में चाहती थी, कम से कम वो जिंदगी तो मुझे मिलनी ही चाहिए ना, तो क्या इसलिए आप मेरे लिए इनसे कुछ भी नहीं बोल पाओगी? ओहो दीदी, आप एक क्या बच्ची के जैसे रोए जा रही हो? अरे आपको बाहर घूमने फिरने जाना है ना, तो कोई बात नहीं, जीजा जी से मैं कह दूंगा ना। अब आप ये ऐसे रोना धोना बंद कर दीजिए। हाँ बेटा, भला ये कौन सी बात है जो तुम बच्चियों की तरह आंसू बहाए जा रही हो? बेटा तू चिंता मत कर, हम बात करेंगे ना दामाद जी से। ठीक है पापा। जाओ अब जाकर तुम जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो, दामाद जी बस आते ही होंगे। ठीक है मम्मी। क्या मम्मी, ये दीदी भी ना बच्चों की तरह रोती है? बेटा अब तू भी थोड़ा समझदार बन जा। अरे तू कब तक नौकरों के भरोसे से दुकानदारी करेगा? अरे समय से जाकर अपनी दुकान संभाल ले। जी पापा, मैं तो दुकान पर ही जा रहा था। सुनिए जी, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे कंचन का व्यवहार अपने सास ससुर के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देखो सरोज, कंचन शुरू से ही अपने मायके में कितने लाड़ प्यार से रही है, उसे किसी भी बात पर किसी का भी रोकना टोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए हो सकता है उसके सास ससुर उसे सही गलत बताने के लिए टोक रहे होंगे, तो वो उसे अच्छा नहीं लगता होगा। लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर समझदारी आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो खुद ही सब कुछ समझ जाएगी। तुम बेकार में चिंता मत करो। हाँ जी, भगवान करे कि सब कुछ ऐसा ही हो, क्योंकि समधी समधन जी तो कितने ही भले लोग हैं और दामाद जी उनके इकलौते बेटे हैं। मम्मी आप मेरी पैकिंग करने में आकर मेरी हेल्प कीजिए। हाँ ठीक है बेटा, अभी आई। देवकी, आज विशाल जा रहा है ना बहू को लेने? हाँ जी। माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। लो विशाल भी आ गया। बेटा बहू के माँ के जाने की तैयारी कर ली तुमने? अरे भला तैयारी कैसी माँ, मैं ऑफिस से लौटते वक्त कंचन को लेने चला जाऊंगा और रात तक उसे लेकर घर वापस आ जाऊंगा। नहीं बेटा, तू बहू के मायके खाली हाथ मत जाना। हाँ बेटा, अपने ससुराल में खाली हाथ जाना अच्छा लगता है क्या? तो मैं क्या लेकर जाऊं पापा? बेटा तुम वहाँ सबके लिए उपहार लेकर जाओ और साथ में मिठाई का डब्बा भी लेकर जाओ, और हाँ साथ में फल की एक टोकरी भी लेकर जाना। लेकिन मम्मी, इस महीने कितना खर्चा हो गया है और मुझे थोड़े से पैसे सेव भी तो करने हैं। वैसे मम्मी, मिठाई और फल की टोकरी तो ठीक है, लेकिन मैं सबके लिए उपहार लेने जाऊंगा तो इन सब में कम से कम 8-10 हजार का खर्च हो ही जाएगा।
और आपको पता है ना मम्मी कि इस महीने तो मुझे पापा की आंख का ट्रीटमेंट भी करवाना है, इसलिए मैं रुपए सेव कर रहा था। अरे तू उसकी चिंता मत कर बेटा, मेरे पास है ना कुछ अलग रुपए रखे हुए हैं, तो तू उससे करवा लेना पापा का इलाज। लेकिन तुम बहू के मायके खाली हाथ बिल्कुल भी मत जाना। ठीक है मम्मी। इस तरह विशाल अपने मम्मी पापा की बात मानकर अपने ससुराल सबके लिए उपहार, मिठाई और फल की टोकरी लेकर जाता है। नमस्ते मम्मी पापा जी। अरे आओ विशाल बेटा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मम्मी जी ये फल और मिठाइयाँ मम्मी ने भिजवाई हैं आप लोगों के लिए, और साथ में ये कुछ उपहार भी भिजवाए हैं मम्मी जी। बेटा तुम ये फल और मिठाई लेकर आए हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बेटा तुम्हें ये उपहार लाने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं मम्मी जी। अरे आप आ गए विशाल जी। कंचन बेटा दामाद जी के लिए चाय पानी लेकर आओ। जी मम्मी। लीजिए विशाल जी, मैंने आपकी फेवरेट खीर बनाई है। मम्मी जी थोड़ी जल्दी तैयारी करवा दीजिए कंचन की, मम्मी पापा ना घर में अकेले हैं। हाँ बेटा। कंचन जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ बेटा। पापा मैं तो तैयार ही हूँ। अरे नहीं बेटा, कंचन जाकर कुछ और पहन लो। ठीक है मम्मी। और बताओ बेटा, घर पर सब कुशल मंगल है? जी मम्मी जी सब ठीक है। प्रणाम जीजा जी। खुश रहिए साले साहब। अरे जीजा जी हमारी दीदी को घूमने फिरने का बड़ा शौक है, इसलिए आप प्लीज दीदी को बाहर घुमाते फिरा रहिएगा। हाँ मम्मी आप भी तो बात कीजिए ना, मैंने आपको बताया था ना। हाँ बेटा विशाल, देखो कंचन शुरू से बाहर घूमते फिरते रही है और वो घर में सबकी लाडली रही है, तो वो ज्यादा बंदिशों में नहीं रह सकती बेटा, इसलिए उसे महीने 2 महीने में बाहर घुमाते फिराते रहना। जी मम्मी जी। पापा बताए ना, मुझे मूवी देखने का भी बड़ा शौक है। हाँ कंचन, अगर अगले संडे पारिवारिक मूवी लगेगी तो हम जरूर देखने चलेंगे। कंचन अब देर हो रही है हमें, जाओ अपना बैग लेकर आ जाओ। हाँ जाओ बेटा। फिर थोड़ी देर के बाद, ठीक है बेटा, खुशी खुशी जाओ और सबका खूब ख्याल रखो, और तुम अपने ससुराल में सबका मन जीत लेना। जी मम्मी। फिर विशाल कंचन को लेकर अपने घर आ जाता है और विशाल के माता पिता कंचन को देखकर बहुत खुश होते हैं और कंचन का बहुत अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। अरे तुम लोग आ गए बेटा। जी नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते पापा जी। अरे खूब खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो बेटा। ठीक है मम्मी जी, अब मैं अंदर जा रही हूँ। हाँ चलो बेटा, मैंने तुम्हारे कमरे की अच्छे से सफाई कर दी है और आज मैंने तुम लोगों के लिए अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए हैं। जी मम्मी जी, अभी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मैं बहुत ही थक गई हूँ। हाँ ठीक है बेटा, जाओ। देवकी, मुझे लगता है कि कंचन बहू किसी चीज को लेकर हमसे नाराज है। अरे नहीं जी, बच्चों की अभी नई नई तो शादी हुई है और वो बेचारी अभी अभी अपना मायका छोड़कर आए हैं, बस इसलिए ही वो उदास है। कंचन तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब साथ में बैठकर खाना खा लेते हैं। नहीं जी, मुझे अभी भूख नहीं लगी है जी, यदि आपको लगी होगी तो आप जाकर खा लीजिए। क्या हुआ कंचन, क्या तुम किसी बात को लेकर नाराज हो? नहीं जी, मैं किसी से भी नाराज नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप तो न्यू जनरेशन के हैं, फिर भी ना आप जाने कौन सी सदी में जी रहे हैं। अरे क्यों भला, मैंने ऐसा क्या कर दिया? विशाल, हम न्यू जनरेशन के हैं और इस जनरेशन में बताओ कौन से ऐसे बहू बेटे हैं जो अपने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। देखो कंचन, ये तो अपने अपने संस्कार है, वैसे भी कंचन बड़ों के पैर छूने में आशीर्वाद ही मिलता है, इसमें किसी का कुछ भी घटता नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आराम कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। आपको खाना खाना हो तो जाकर खा लीजिए। भूख तो मुझे भी नहीं लगी है, लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मम्मी पापा को बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा चलकर खा ही लेता हूँ। कितने प्यार से उन्होंने हमारे लिए पकवान बनाए हैं, ऐसे मम्मी पापा का मन भी रह जाएगा और मम्मी की मेहनत भी बेकार नहीं जाएगी। मम्मी आपने क्या बनाया है? किचन से पकवान की खुशबू तो बड़ी ही अच्छी आ रही है। अरे बेटा, मैंने तेरी पसंद का गाजर का हलवा बनाया है और बहू की पसंद तो मुझे मालूम नहीं थी, तो इसलिए मैंने बाकी सब कुछ अपनी पसंद का ही बना लिया है। लेकिन कंचन बहू कहाँ है बेटा? बहू नहीं आए अभी तक। जा बेटा, तू उसे भी बुला ले, फिर मैं तुम दोनों को खाना परोस देती हूँ। अरे मम्मी, वो सफर की वजह से कंचन के सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए वो अपने कमरे में आराम कर रही है। अरे मम्मी आप चिंता मत करो, वो बाद में खाना खा लेगी ना। चलिए आप, मैं और पापा मिलकर साथ में खाना खा लेते हैं। अरे बेटा, कैसी ये तू बात कर रहा है? बेचारी इस घर में नई नवेली आई है और वो क्या ऐसे अकेले खाना खाएगी? एक काम करती हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारे पापा को खाना परोस देती हूँ, और जब बाद में कंचन को ठीक लगने लगेगा तब मैं कंचन के साथ खाना खा लूंगी।
अरे नहीं माँ, कंचन बाद में खा लेगी और मैं उसे खाना परोस दूंगा। चलिए ना, अभी हम तीनों मिलकर खाना खा लेते हैं। माँ अब तो बहुत ही जोर से भूख लगने लगी है, अब चलो ना माँ, जल्दी से खाना खा लेते हैं। हाँ बेटा चलो, आप चलिए जी, हम खाना खा लेते हैं। हाँ भाई जल्दी चलो, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। विशाल अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसकी पत्नी कंचन की वजह से उसके माता पिता का दिल टूटे, इसलिए वो झूठ सा नाटक करता है। फिर दूसरे दिन सुबह। हेलो मम्मी। हाँ बेटा। बेटा वैसे आज क्या हुआ जो तुम सोकर इतनी जल्दी उठ गई? अरे उठना ही पड़ा मम्मी। विशाल जी की मम्मी तो सुबह 6 बजे से ना जाने कितने गंदे तरीके बर्तन बजाए जा रही थी, बल्कि मम्मी मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर बर्तन पटक रही है ताकि मेरी नींद टूट जाए। अरे नहीं बेटा, समधन जी भला ऐसा क्यों करेगी? जरा सुनो कंचन। ठीक है मम्मी, मैं अभी फोन रखती हूँ और मैं फिर दोपहर को करती हूँ, इन्हें अभी ऑफिस जाना है। हाँ ठीक है बेटा। कंचन तुम ये मम्मी जी को क्या बता रही थी? तुम्हें क्या लगता है कंचन की मेरी माँ सुबह 6 बजे रसोई में पहली बार काम कर रही है जो वो जानबूझ के बर्तन पटकेंगी? मैं तो सालों से यही देखता आया हूँ कि मम्मी सुबह 6 बजे ही रसोई का सारा काम कर लेती है, और बल्कि आज तो मम्मी धीरे धीरे काम कर रही थी ताकि किचन की खटपट से तुम्हारी नींद न टूट जाए। अच्छा जी, तो आप कान लगाकर मेरी बातें सुनते हैं कि मैं अपनी मम्मी से क्या बात करती हूँ। भला ये क्या बात हुई कंचन? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ जी, आप तो बेकार में ही गुस्सा किए जा रहे हो। आपको ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही है क्या? चलिए जी, आप जल्दी से रेडी हो जाए, मैं आपके लिए लंच बना देती हूँ। और हाँ, अब आप मम्मी जी से कह दीजिए कि वो रसोई का काम करना छोड़ दे, बल्कि मम्मी जी बाहर का काम देख लिया करे। आज से रसोई का सारा काम मैं ही संभालूंगी। फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है कंचन, मैं यही तो चाहता था कि तुम आते ही इस घर को संभाल लो। अब माँ की भी उम्र नहीं रही है कि वो हमें खाना बना कर देंगी। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सुनिए जी, ऐसा है कि कल संडे है, आप ऑफिस से आते हुए ना मूवी की टिकट लेते हुए आना, हम कल मूवी देखने चलेंगे। हाँ ठीक है कंचन, मैं लेता आऊंगा, लेकिन अभी तुम जल्दी से मेरा लंच बना दो, मुझे ऑफिस जाना है। हाँ जी ठीक है। इन्हें क्या लगता है कि मैं इनकी माँ के आराम के लिए रसोई का सारा काम अपने हाथ में ले रही हूँ? अरे मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इस घर में इनकी माँ की मनमानी चले, इसलिए ही तो मैंने रसोई अपने हाथ में ले रही है ताकि मैं अब हमेशा अपने मन मुताबिक खाना बनाऊंगी और उनसे बाहर का सारा काम करवाऊंगी। मम्मी जी चाहे कितने भी प्यार से क्यों ना बोल ले, मुझे तो इनसे हमेशा चिढ़ ही होती है, और इस चिढ़ का कारण भी विशाल जी ही है। अगर ये बावलों की तरह अपनी मम्मी के आगे पीछे ना घूमते तो शायद मुझे इनकी मम्मी से इतनी चिढ़ ना होती। अरे सुनते हो जी? अरे नहीं देव की, मेरे तो कान ही खराब है। अरे आप भी ना। हाँ बोलो देव की, क्या हुआ? आज कंचन बहू ने मुझसे कहा जी कि मैं रसोई का काम करना छोड़ दूं और अब से रसोई वो ही संभाल लेगी। मुझे तो सुनकर बड़ा ही अच्छा लगा जी कि कंचन बहू कम से कम अपनी जिम्मेदारियां तो समझने लगी है। हाँ देव की, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी आज नहीं तो कल बहू को ही तो ये घर गृहस्थी संभालने थी। मैं तो कहता हूँ कि आज ही तुम बहू को घर की सारी चाबियां भी दे दो। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। मैं कंचन को अभी बुलाती हूँ। कंचन, कंचन बेटा। क्या हुआ मम्मी जी? कंचन बेटा, ये रही घर की चाबियाँ। मैं ये चाबियाँ आज से तुम्हारे हाथ में सौंपती हूँ, क्योंकि यही चाबियाँ आज से 30 साल पहले मेरी सास ने मुझे मेरे हाथों में दी थी। थैंक यू मम्मी जी, जो मैं चाहती थी वो तो मुझे मिल गया। अब तो मम्मी जी से मेरा मतलब भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब तो इस घर में मेरा ही राज होगा। कंचन, ये रही तुम्हारी मूवी की टिकट्स, कल हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। अरे वाह, थैंक यू विशाल जी। लेकिन ये क्या विशाल जी, ये तो 4 टिकट्स है। क्या हम लोगों के साथ आपके फ्रेंड्स भी जा रहे हैं? नहीं कंचन, कोई भी दोस्त नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम दोनों और मम्मी पापा जा रहे हैं मूवी देखने। क्या आप अपने मम्मी पापा को भी हमारे साथ मूवी दिखाने लेकर जा रहे हैं? अरे आपने ये सब सोच ही कैसे लिया? और आपने एक बार भी टिकट बुक करने से पहले मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? कंचन, भला इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैं तो हमेशा मम्मी पापा के ही साथ मूवी देखने जाया करता था, और वैसे भी मूवी पारिवारिक है, इसलिए मैंने सोचा कि मम्मी पापा को भी ले चलेंगे और फिर बाद में बाहर से ही डिनर करते हुए आएंगे, वरना घर आकर तुम्हें उनके लिए खाना बनाने की टेंशन रहेगी। अरे सोचो ना कंचन की कितना बढ़िया है कि सब लोग साथ में मूवी देखेंगे।
फिर खाना खाएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। नहीं, मुझे नहीं करना है कोई एंजॉय, और मैं नहीं जा रही हूँ मूवी देखने। तुम अपने मम्मी पापा को ही लेकर जाओ। इतने दिनों से मैं तो यही सोचकर खुश हो रही थी कि संडे को हम दोनों ही बाहर जाएंगे और साथ में मूवी देखेंगे और फिर डिनर भी करेंगे और खूब एंजॉय करके आधी रात को घर वापस आएंगे। लेकिन आप तो अपने मम्मी पापा को भी साथ में लेकर जा रहे हैं। बताए जरा, अरे हम पति पत्नी के बीच में वो क्या करेंगे आकर? और वैसे भी उनकी ये कोई उम्र नहीं है मूवी देखने की और बाहर खाना खाने की। अरे कंचन, तुम ये क्या बोल रही हो? अरे मम्मी पापा के जाने से क्या हो जाएगा, और भला इसमें क्या बुराई है? अगर ऐसा ही होता तो सब न्यू कपल हनीमून में भी अपने माँ बाप को अपने साथ लेकर जाते। अरे तुमको जरा भी अकल नहीं है कि पति पत्नी साथ में कितना खुलकर एंजॉय करते हैं, लेकिन वहाँ माता पिता के होने से और खासकर बुजुर्ग माता पिता के होने से क्या पति पत्नी एक दूसरे के साथ एंजॉय कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे मम्मी पापा को तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे आपत्ति है, इसलिए मैं उनके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। और ये लीजिए आपकी टिकट्स, और जाकर अपने मम्मी पापा को दे दीजिए और उन्हें ही अपने साथ लेकर जाए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। हाँ तो मत जाओ, क्योंकि मैंने अपने मम्मी पापा को बता दिया है, इसलिए मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा उनके साथ। मैं अपने मम्मी पापा का कभी भी दिल नहीं दुखा सकता। हाँ हाँ, चाहे उसके लिए आपको अपनी पत्नी का दिल भी तोड़ना पड़े तो वो भी आप खुशी खुशी कर लेंगे। अरे अभी भी आपको अपनी माँ के पल्लू से ही बंद कर रहना है। बहू बेटे की सारी बात देवकी जी सुन लेती है और उन्हें सुनकर बहुत ही बुरा लगता है कि उनकी वजह से उनके बहू बेटे एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। और देवकी जी सोच लेती है कि वो अपने बेटे को कोई भी बहाना बता देगी, लेकिन वो उनके साथ मूवी देखने नहीं जाएगी। ये अपने टिकट यहाँ से लेते जाए और अपने मम्मी पापा को दे दीजिए। हर जगह बस मम्मी पापा मम्मी पापा। नहीं जाना है मुझे इनके मम्मी पापा के साथ मूवी देखने। और इनके मम्मी पापा को भी जरा भी शर्म नहीं है कि बहू बेटे के साथ मूवी देखने जाने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा बल्कि ये लोग नहीं कह सकते थे कि बेटा अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है तो तुम लोग जाओ और अच्छे से घूम कर आ जाओ। लेकिन ये दोनों तो बस कहीं भी जाने के लिए तैयार ही बैठे रहते हैं। मम्मी पापा, कल हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। अरे ना बेटा, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बेटा तू एक काम करना, तुम बहू के साथ ही चले जाना। हाँ बेटा, मैं भी स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं भी नहीं जाऊंगा। और बेटा वैसे भी तेरी शादी की दौड़ भाग में मैं काफी थक चुका हूँ, मुझे तो बस घर में ही आराम करना है। अरे मम्मी, बहुत ही अच्छी पारिवारिक फिल्म लगी हुई है। नहीं बेटा, मैं फिर कभी चलूंगी। ठीक है मम्मी, आप लोग नहीं जाते तो मैं भी नहीं जाता। अरे ना बेटा, ऐसा नहीं करते। जाओ, तुम कंचन को लेकर चले जाओ। अरे बेटा, उसका भी मन लग जाएगा बाहर जाकर। ठीक है मम्मी। इस तरह जानबूझकर विशाल के मम्मी पापा मूवी जाने के लिए मना कर देते हैं। तब विशाल अपनी पत्नी कंचन को ही लेकर मूवी देखे आने जाता है। तब कंचन बहुत ही खुश होती है। हमारा बेटा विशाल हमें कितना प्यार करता है जी, और वो हमारी खुशियों का कितना ख्याल रखता है। लेकिन हमारी बहू तो बिल्कुल ही विशाल के विपरीत है, उसे हमारा साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है जी। हाँ देवकी, मुझे भी ये सब सुनकर बेहद आश्चर्य हो रहा है। फिर इसी तरह खुशी खुशी कुछ दिन बीत जाते हैं। सुनो देवकी। हाँ जी कहिए। तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देवकी। क्या आज मेरा जन्मदिन है? हाँ देवकी, हर बार की तरह। अरे तुम खुद इस बार भी अपना जन्मदिन भूल गई। तुम्हें तो बस अपने लाडले बेटे विशाल का जन्मदिन ही याद रहता है। हाँ जी, अब इस उम्र में मैं ये जन्मदिन याद रख के क्या करूँगी जी। लेकिन विशाल तो तुम्हारा जन्मदिन ऐसे फीके नहीं जाने देगा। और तुम देखना विशाल, हर साल की तरह देखना, इस बार भी वो तुम्हारा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाएगा देवकी। हाँ जी, वो किसी की बात सुनता ही नहीं है, लेकिन अपना जन्मदिन मनाने के लिए अब ये कोई उम्र नहीं है जी। सुनो कंचन। हाँ जी बोलो, क्या बात है? कंचन, आज मेरी माँ का बर्थडे है और मैं हर साल की तरह इस साल भी माँ का बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। अरे विशाल जी, आप ये क्या बोल रहे हो? भला ये भी कोई उम्र है क्या बर्थडे सेलिब्रेट करने की? हाँ कंचन, लेकिन किसी भी सेलिब्रेशन के लिए उम्र मायने नहीं रखती। ठीक है, यदि बर्थडे सेलिब्रेट करना ही है तो एक केक ले आइएगा और एक कोई उपहार लेकर आ जाए। ये धूमधाम से सेलिब्रेट करना भला ये कौन सी बात हुई? विशाल जी बुरा ना मानो, लेकिन अब मम्मी जी बूढ़ी होते जा रही है और इस उम्र में उनके जन्मदिन मनाने से इतना फालतू का खर्चा भी तो हो जाएगा। कंचन, ये तुम क्या बोल रही हो? अपने माता पिता के लिए छोटी सी पार्टी करने में ऐसे कितने रुपए का खर्चा हो जाएगा?
अब मुझे क्या करना, आप ही तो कहते हैं ना कि आपको सेविंग नहीं है। हमारी सारी सेविंग खत्म हो गई है। आपको अपने फ्यूचर के लिए फिर से सेविंग करनी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अब बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको माँ जी का बर्थडे मनाना है तो शौक से मना लीजिए। हाँ कंचन, मैं बहुत ही अच्छे से मनाऊंगा अपनी मम्मी का जन्मदिन, क्योंकि मुझे याद है कि जब से मैंने होश संभाला है मैंने देखा है कि मम्मी पापा कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाते थे और ना ही कभी शादी की सालगिरह मनाते हैं। उन्होंने तो हमेशा बस एक एक रुपए जोड़कर मेरा ही जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया है। तो क्या मैं उनकी खुशियों के लिए छोटी सी पार्टी भी नहीं दे सकता? अरे इसमें मुझे क्या करना, आप कमाते हैं, देख लीजिए। यदि करनी है पार्टी तो खुशी से कर लीजिए। अरे माता पिता अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों की हर इच्छाओं को पूरी करते हैं, तो क्या मैं उनकी खुशियों के लिए थोड़े रुपए भी खर्च नहीं कर सकता? ये विशाल जी के ऊपर तो मुझे बहुत गुस्सा आने लगा है। अरे इन्हें तो पत्नी से ज्यादा अपनी माँ की खुशियों का ख्याल है। अरे ये ऐसे कैसे अपने माँ बाप के ऊपर सारे रुपए लुटा देंगे? भला फिर हमारे फ्यूचर के लिए क्या बचेगा? लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं ऐसा करती हूँ कि जानबूझ के मम्मी के सामने कुछ ऐसा करूँगी कि वो बर्थडे पार्टी के लिए खुद ही मना कर दे। फिर थोड़ी देर के बाद, कंचन क्या सब्जी बना रही हो बेटा? कुछ नहीं मम्मी जी, सिर्फ दाल चावल बना रही हूँ। क्यों बेटा, पापा जी आज सब्जियां तो लेकर आए हैं ना? मम्मी जी अब अकेले सब्जी से ही किचन नहीं चल जाता ना। अरे आपको क्या समझ में आता है? आपको पता है कि विशाल के ऊपर कितना कर्ज हो चुका है और उनके पास बिल्कुल भी सेविंग नहीं है। लेकिन आप लोगों को तो बस बर्थडे पार्टी मनानी है। आपको तो सिर्फ रुपए ही खर्च कराने हैं और आपको तो मूवी देखने जाना है। अरे बस कीजिए मम्मी जी, अब आपकी उम्र नहीं रही। लेकिन बेटा मैं तो हमेशा विशाल को मना ही करती हूँ। विशाल ही हमेशा जिद करता है। अरे वो तो शुरू से करते आए हैं, इसलिए वो जिद करते हैं। अब पहले अकेले थे, कोई ज्यादा खर्चा नहीं था, लेकिन अब तो उनकी भी घर गृहस्थी बन गई है ना मम्मी जी, तो खर्च तो बढ़ गए हैं ना। कम से कम आपको ही उन्हें समझाना चाहिए और ये फिजूल के खर्चों के लिए मना करना चाहिए। ठीक है बेटा, मैं विशाल को समझाने की कोशिश करूंगी। सुनिए जी, विशाल को फोन लगाकर बर्थडे पार्टी के लिए मना कर दीजिए ना। मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। अरे लेकिन देव की हर साल विशाल तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाता है, वो मेरी बात नहीं मानेगा। हाँ मम्मी, मैं आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। चलिए जल्दी से चलकर आप तैयार हो जाए। यहीं एक पास के छोटे से होटल में मैंने आपके लिए एक छोटी से बर्थडे पार्टी का इंतजाम करवाया है। अरे ना बेटा, रहने देना। हाँ जी, जब मम्मी जी नहीं जाना चाह रही है और अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो क्यों उन्हें परेशान करते हो आप? लेकिन कंचन, मैंने सारी तैयारियां कर ली है और मैंने होटल में एडवांस भी दे दिया है। फिर विशाल किसी की बात नहीं मानता है और अपनी माँ को जिद करके बर्थडे पार्टी के लिए ले जाता है। लेकिन कंचन जैसे ही देखती है कि अपने माँ की बर्थडे की तैयारी विशाल ने बहुत ही धूमधाम से की है, वो ये सब देखते रह जाती है और वो गुस्से से लाल भी हो जाती है। फिर धूमधाम से होटल में देवकी जी का जन्मदिन सेलिब्रेट होता है। उसके बाद सब लोग रात को खाना खाकर घर वापस आ जाते हैं। मुझसे क्या बोल कर गए थे ये कि वो एक छोटी सी पार्टी देना चाहते हैं अपनी माँ के लिए, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि क्या धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेट किया है इन्होंने अपनी माँ का। बस अब बहुत हो गया, ऐसे इनकी मनमानी नहीं चलने दूंगी मैं इस घर में। अरे अगर ये सारे रुपए अपने माँ बाप पर खर्च कर देंगे तो भला हमारे फ्यूचर के लिए क्या बचेगा? कंचन, बेटा कंचन। क्या हुआ मम्मी जी? कहाँ है बेटा? हाँ माँ कहिए। बेटा ना जाने कैसे हमारे कमरे का एसी नहीं चल पा रहा है। बेटा उसे जरा ठीक करवा देना, बहुत ही गर्मी लगती है बेटा। रात भर मैं गर्मी की वजह से सो ही नहीं पाई हूँ। हाँ ठीक है मम्मी, मैं ऑफिस जाते वक्त मैकेनिक को कह दूंगा और वो घर आकर एसी सुधार जाएगा। ठीक है बेटा। क्या मम्मी जी, अभी तो इतनी खास कोई गर्मी नहीं हुई है कि आपको कमरे में एसी चलाने की जरूरत पड़ जाए। अरे पंखे से भी तो काम चल ही जाता है ना। और आपको शायद मालूम नहीं है मम्मी जी कि एसी का कितना बिल आता है। मैं तो खुद अपने कमरे का एसी रात को कई बार उठकर बंद कर देती हूँ ताकि ज्यादा बिल ना आए। अरे नहीं बहू, हमारे कमरे में बहुत गर्मी लगती है क्योंकि खिड़की नहीं है ना हमारे कमरे में। लेकिन मम्मी जी, बालकनी में तो कितनी ठंडक चलती रहती है। आप लोग को तो वही जाकर सो जाना चाहिए। आपको अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए मम्मी जी। अब वो बेचारे अकेले कितना कमाए और कहाँ कहाँ खर्च करें। इस घर के खर्चे तो कम होने का नाम ही नहीं लेते। कभी मूवी देखने ले जाना पड़ता है सबको,
तो कभी किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करवाना होता है। अरे कितने उपहार देने होते हैं सभी को। अरे बेचारे अकेले कितने परेशान रहते हैं। अपने खुद के टेंशन की वजह से वो रात रात भर सोते नहीं हैं। अरे माँ जी, आप तो माँ हैं, कम से कम आपको तो समझाना चाहिए अपने बेटे को, और अपने खर्चे कम करने चाहिए। तुम ठीक ही कहती हो कंचन बेटा, बहुत खर्चे बढ़ गए हैं हमारे। कंचन के हाथ में मैंने घर की चाबी क्या दे दी। अब तो उसे अपने सास ससुर के ऊपर किया हुआ हर खर्च फिजूल खर्ची लगने लगा है। अरे अभी कौन आया होगा दोपहर में? हाँ जी कहिए, आप कौन हैं? विशाल भैया ने मुझे एसी ठीक करने के लिए भिजवाया है। मैं मैकेनिक हूँ। हमारे घर की कोई भी एसी खराब नहीं हुई है, इसलिए आप जा सकते हैं। जी ठीक है भाभी जी। अब तो वैसे भी इन लोगों की इतनी उम्र हो चली है, और अब इन लोगों को अपने कमरे में सोने की क्या जरूरत है, बल्कि इनको तो बाहर बालकनी या हॉल में सो जाना चाहिए। यहाँ तो वैसे भी कितनी ठंडी हवा आती है, कम से कम एक एसी का बिल तो बच जाएगा। देवकी अपनी बहू को देख लेती है कि उसने एसी के मैकेनिक को वापस भेज दिया है, और विशाल के मम्मी पापा बालकनी में ही सो जाते हैं। देखिए जी, आप विशाल से कुछ मत कहना कि हम लोग रात को बालकनी में सोए थे। मम्मी मैं यही पूछने तो आया हूँ आपके पास कि आप लोग रात को बालकनी में क्यों सोए थे। अरे नहीं बेटा, मेरा ही मन किया कि आज हम बाहर सोते हैं, इसलिए हम लोग बालकनी में सो गए थे। मुझे मालूम है मम्मी, अभी कमरे का एसी ठीक नहीं हुआ है, इसलिए आप लोग कमरे के बाहर सोए हुए थे। कंचन कंचन बेटा, बहू से कुछ मत कहना बेटा। क्या हुआ जी? कल मैंने जब मैकेनिक को भिजवाया था तो तुमने उसे मम्मी पापा के कमरे का एसी क्यों नहीं बनाने दिया? जब मैंने ऑफिस से एक लड़के को एसी ठीक करवाने के लिए भिजवाया था तो तुमने एसी क्यों नहीं बनवाने दिया? क्यों कह दिया तुमने उससे कि तुम्हारे घर का कोई भी एसी खराब नहीं है? अरे उसे तो मैंने अपने ऑफिस से भेजा था, इसलिए मुझे पता चल गया, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। अरे इतनी गर्मी है कंचन, और मेरे मम्मी पापा कैसे इतनी गर्मी में सो पाएंगे? तुम मुझे एक बात बताओ कंचन, अगर तुम्हारे कमरे का एसी खराब होता तो क्या तुम बाहर बालकनी में आकर सो जाती? लेकिन जी अभी इतनी गर्मी तो है नहीं। अच्छा गर्मी नहीं है तो फिर हम एक काम करते हैं ना कंचन, आज मम्मी पापा के बिना एसी पंखे वाले रूम में हम लोग सो जाते हैं, और मम्मी पापा हमारे एसी वाले रूम में सोएंगे, तब तो तुम्हें अच्छे से पता चलेगा कि गर्मी है या नहीं। अरे इसमें बहू की कोई गलती नहीं है बेटा, उससे कुछ मत बोल। नहीं मम्मी, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, लेकिन मैं कभी कुछ कहता नहीं हूँ। एक बात बताओ कंचन, यही सब सलूक यदि मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ करूँगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? सुनिए विशाल जी, मुझे अपने कमरे के अलावा किसी और कमरे में नींद नहीं आती, इसलिए एक काम कीजिए, आज ही आप मैकेनिक लाकर मम्मी जी के कमरे का एसी ठीक करवा लीजिए। हाँ मम्मी, मैं अभी उस मैकेनिक को लेकर आता हूँ। अरे रहने देना बेटा, ज्यादा गर्मी तो है नहीं। मुझे मालूम है मम्मी कितनी गर्मी है। मुझे इसी बात का तो डर था जी कि विशाल को ये सारी बातें पता ना चले, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम लोगों की वजह से इन दोनों के बीच में कोई खटास आ जाए। लेकिन देवकी, ये कंचन बहू का व्यवहार हमारे प्रति इतना बेरुखा सा क्यों होता चला जा रहा है? आजकल तो बहू हमें खाना भी नहीं परोसती है, बस खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। मुझे भी तो ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है जी, लेकिन घर में कलेश ना हो इसलिए ही तो मैं विशाल से कुछ भी नहीं कहती। फिर विशाल अपने मम्मी पापा के कमरे के एसी को तुरंत ठीक करवा देता है, और इसी तरह धीरे धीरे पूरे 1 महीने बीत जाता है, और एक दिन कंचन के मायके से फोन आता है। हेलो। हाँ मम्मी। कंचन बेटा, कल हमारी शादी की सालगिरह है बेटा, तो तुम अपने परिवार के साथ कल घर आ जाना। कल हमने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है। ठीक है मम्मी, मैं और विशाल जी ही आ जाएंगे, मैं अपने पूरे परिवार को लेकर नहीं आना चाहती हूँ। नहीं बेटा, एक तो वैसे भी समधी जी और समधन जी हमारे घर नहीं आते हैं, कम से कम हमारी शादी की सालगिरह के बहाने ही वो आ जाएंगे, इसलिए देखो उन्हें लेकर ही आना है, और ये तुम्हारे पापा ने कहा है। ठीक है मम्मी, ले आऊंगी। सुनिए जी, कल मम्मी पापा की शादी की सालगिरह है, तो उन्होंने हमें अपने घर बुलाया है। ठीक है, कल हम सब लोग चलेंगे। मन तो नहीं है इनके मम्मी पापा को ले जाने का, लेकिन क्या करूं, अब पापा ने जो कहा है, इसलिए अब मजबूरी में इन्हें भी ले जाना होगा। फिर अगले दिन सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं समधन जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समधन जी। सब लोग बड़े हंसी खुशी से कंचन के मम्मी पापा की सालगिरह की पार्टी अटेंड करते हैं। उसके बाद विशाल के मम्मी पापा घर वापस आने लगते हैं। अरे समधन जी, आप लोग आज यहीं रुक जाए ना। अरे नहीं समधन जी,
हम घर सुना छोड़कर आए हैं। आप एक काम कीजिए ना कि आप विशाल और कंचन को रोक लीजिए, ये 1-2 दिनों में घर वापस आ जाएंगे। हाँ मम्मी जी, मैं और ये रुक जाते हैं। ठीक है बेटा, तुम लोग रुक जाओ, साथ में खूब मौज मस्ती करके आना। जीजू एक काम करते हैं, हम सब लोग ना आज मूवी देखने चलते हैं। हाँ जी, भाई का आइडिया वैसे बहुत अच्छा है। हाँ जीजा जी, एक बहुत ही अच्छी पारिवारिक मूवी लगी है, चलो ना हम सब लोग देखने चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका है कंचन को सबक सिखाने का। हाँ जीजा जी चलिए ना, पहले हम लोग वहाँ मूवी देखेंगे, उसके बाद खूब बाहर घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे और रात को डिनर करते हुए घर वापस आ जाएंगे। वो सब तो ठीक है साले साहब, लेकिन आपके मम्मी पापा भी क्या इस उम्र में मूवी देखने जाएंगे और हमारे साथ बाहर डिनर करने जाएंगे? अब इतने ये बूढ़े हो चुके हैं और अब इनकी उम्र नहीं रही बाहर मौज मस्ती करने की। विशाल, ये क्या बोल रहे हो आप मेरे मम्मी पापा को? हाँ जीजा जी, भला ये भी क्या बात हुई, आप मम्मी पापा के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे सच ही तो कह रहा हूँ साले साहब, अब आपके मम्मी पापा बूढ़े हो गए हैं, बताओ अब ये इस उम्र में क्या मूवी देखेंगे? इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा इन लोगों के साथ मूवी देखने। हाँ अगर तुम्हें चलना ही है तो तुम चल सकती हो कंचन, और तुम्हारा भाई भी चल सकता है, पर तुम्हारे बूढ़े मम्मी पापा के साथ तो मैं मूवी देखने बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जीजा जी अब आप बस कीजिए, भला ये भी क्या बदतमीजी है, आप इस तरह हमारे घर में आकर आप हमारे मम्मी पापा का अपमान नहीं कर सकते। क्यों साले साहब, ये आपके हिसाब से बदतमीजी है? तो और नहीं तो क्या, ये बदतमीजी नहीं है तो और क्या है? विशाल बेटा, ये तुम हमारे बारे में किस तरह से बात कर रहे हो? हमने तो तुम्हें बहुत ही अच्छा और संस्कारी समझा था। मम्मी जी माफ करना, ये मेरी सोच नहीं बल्कि आपकी बेटी कंचन की सोच है। ये बूढ़े लोगों के साथ बाहर जाना पसंद नहीं करती और मुझे भी हमेशा समझाते रहती है कि मैं बुजुर्गों के साथ घर से बाहर घूमने फिरने ना जाऊं। मम्मी जी, कंचन को बुजुर्गों के साथ सिर्फ मूवी देखने से ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसकी तो बुजुर्गों के साथ बाहर खाने पीने से भी बहुत प्रॉब्लम है। उसके हिसाब से अगर बुजुर्ग व्यक्ति बाहर का खाना पीना खाएगा तो उसे वो सब नहीं पचेगा, और इसलिए बुजुर्गों को तो सिर्फ घर के अंदर ही रहना चाहिए। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे मैं इसमें क्या गलत बोल रहा हूँ, सच ही तो कह रहा हूँ। कंचन तुम ही तो कहती थी कि मेरे बूढ़े माँ बाप यदि हमारे साथ मूवी देखने जाएंगे या बाहर घूमने फिरने जाएंगे तो हम लोग किसी भी तरह का एंजॉय नहीं कर पाएंगे, उनके साथ जाने में मजा नहीं आएगा। और शायद तुम ये भी बोल रही थी कि तुम्हें शर्म आती है बूढ़ों के साथ घर से बाहर जाने में। अरे जो भी बात हो, आप मुझे अकेले में कहिए ना, इस तरह मेरी मम्मी पापा के सामने क्यों बोल रहे हो? ये सब सुनकर उन्हें कितना बुरा लगा होगा। वाह कंचन वाह, तुम्हारे मम्मी पापा को बुरा लग सकता है, मेरे मम्मी पापा को नहीं क्यों? आज तुम कितनी खुश हो रही हो कंचन, ये सुनकर कि तुम अपने मम्मी पापा के साथ बाहर एंजॉय करने जा रही हो। अरे तुम अपनी मम्मी पापा के साथ जा सकती हो, लेकिन मेरे मम्मी पापा के साथ नहीं जा सकती, जबकि मेरे मम्मी पापा ने तो हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की ही तरह रखा है। हाँ कंचन, ये तो बहुत ही गलत बात है। हाँ कंचन, ये तो बहुत ही गलत बात है बेटा। तुम विशाल से अपने माता पिता के सम्मान की उम्मीद तो रखती हो, लेकिन तुम उनके माता पिता का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करती। हाँ कंचन, आज तुम्हें अपने आंखों के आगे अपने माता पिता का अपमान होते देखकर कितना बुरा लगा, तो सोचो दामाद जी को रोज कितना बुरा लगता होगा। मम्मी पापा जी, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी आपको दुखी करना नहीं था, बस मैं तो कंचन को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए ये सब मुझे बोलना पड़ा। नहीं बेटा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये सब करना तो बहुत जरूरी था। हाँ विशाल जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं अपने मम्मी पापा की ही तरह आपके भी मम्मी पापा का पूरा मान सम्मान करूंगी। मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करती हूँ कि प्लीज बुजुर्गों का पूरा मान सम्मान करें, उन्हें प्यार दें, उन्हें खुश रखने की कोशिश करें और उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करें। हाँ दोस्तों, क्योंकि वृद्धावस्था ही एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ उन्हें सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, और वो भी बिल्कुल एक छोटे बच्चों की तरह। हाँ कंचन, जो कुछ भी तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए किया है, बिल्कुल वही सब मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे लिए किया है, फिर तुम इतना फर्क क्यों करती हो? हाँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं मम्मी पापा से जाकर माफी मांग लूंगी और हमेशा उनका मान सम्मान करूंगी। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें।